जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे ही होंगे। संघ लोक सेवा आयोग और एसआई का परीक्षा जो देश के विभिन्न प्रांतों में होने वाले हैं, उसके लिए घोल और विलयन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर को अभिषेक सर जो है आज न्यूमेरिकल के साथ और पीएच वैल्यू के साथ आज विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका निश्चित तौर पे 1 से 2 प्रश्न रहेगा और यही 1 से 2 प्रश्न जो है आपकी सफलता में जो है 4 चांद लगा सकती है। क्योंकि कभी-कभी विद्यार्थी 1-2 प्रश्न गलत होने से ही कतार में बहुत पीछे चले जाते हैं। इन कतारों से पीछे जाने से बचने के लिए आपका साथ अभिषेक सर जो है चैप्टर के साथ घोल और विलयन शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक घोल या विलयन में आप लोग को बताया गया है कि एक घोल या विलयन क्या है। इसमें बताए थे नेक्स्ट इससे पहले क्लास में कि विलेय, विलायक और विलयन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट पदार्थ, सॉल्वेंट सबस्टांस और सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तभी सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें जो है आज आपका ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ आगे की ओर चलेगी, जिसमें सबसे पहला है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? वैसा स्केल जो किसी विलयन की, वैसा स्केल जो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बदलाने का कार्य करती है। इस स्केल को ही हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, देखिए ये जो है पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल को समझने के लिए देखिए एक जो है आरेख के माध्यम से, देखिए स्केल को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। हाँ, पीएच स्केल क्या है? तो यह वैसा स्केल है जो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बतलाने का कार्य करती है। ये जो इसमें 0 से लेकर यहां जो है 14 डिजिट तक दिखाया गया है, तो ये एक स्केल है। तो पीएच स्केल में ये जो बताया गया कि जो बीचों बीच में जो ये 7 वाला सबस्टांस होता है, 7 वाला सबस्टांस जो होता है ये न्यूट्रल सबस्टांस होता है। और ये जो न्यूट्रल सबस्टांस है, जिसमें ये न्यूट्रल से जो लेफ्ट साइड होता है वो 0 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माने 6 तक, 6.99 तक, मतलब 0 से लेकर 6.99 तक ये एसिडिक ग्रुप का होता है। लेकिन इसमें यह भी बात है कि जैसे जैसे हम लोग जो है लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो इसमें जो है एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। हिंदी में इसको हम लोग लिख सकते हैं अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। जबकि हम लोग जब यहां न्यूट्रल पोजीशन से राइट साइड की ओर जाएंगे तो इधर जो है क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता मतलब बेसिक ग्रुप, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। तो इस तरीके से इसमें कुछ खास पदार्थों के नाम और उसके पीएच मान को स्पष्ट किया गया है। जैसे यहां पे लिखा गया बैटरी में जो है जो जल भरा होता है तो वो न्यूट्रल सबस्टांस, जल जो भरा होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज का होता है और उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो 0 है। इसी प्रकार से अस्टोमैक एसिड, अस्टोमैक एसिड जैसे हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, मतलब कहने का अर्थ है दाल भात चोखा चटनी घी पापड़ अचार, जो भी जितने सारे भोजन हो शाकाहारी मांसाहारी, उससे हमारा जो पाचन तंत्र है उसे सही तरीका से पचाने का कार्य करता है, क्योंकि वो हमारे स्टोमैक में भी जो है ये एसिड पाई जाती है। तो ये स्टोमैक एसिड का जो वैल्यू है वह 1 होता है। इसी प्रकार से लेमन का वैल्यू 2 होता है। इसके बाद जो बताया जाता है कि ये सोडा, सोडा का जो ये वैल्यू है ये 3 होता है। ये टोमेटो है, टोमेटो का वैल्यू 4 होता है। और इस तरह से जो कॉफी बताया गया इसका वैल्यू 5 होता है। मिल्क है, इसका वैल्यू 6 होता है। तो ये सभी जितने भी सबस्टांस थे, चाहे वह मिल्क हो,
कॉफी हो, टोमेटो हो, सोडा हो, लेमन हो, ये स्टोमैक एसिड हो या बैटरी हो, ये सभी एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस थे। इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है। और एसिड अम्ल का परिभाषा है, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है और स्वाद में खट्टे होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में वो हाइड्रोजन आयन देने का कार्य करते हैं। जबकि बेसिक ग्रुप में जो बताया जाता है, ये जो है बेसिक ग्रुप में जो है सबसे अधिक इसमें जो होता है वैल्यू, देखिए बेसिक ग्रुप का जो है जहां तक की चर्चा किया जाए तो यहां पे देखिए बेसिक ग्रुप में जो है आपका ये 8 से लेके, जैसे ब्लड है तो ब्लड का जो वैल्यू है वो 8 होता है। एग व्हाइट जो अंडे की सफेदी होती है उसका वैल्यू 8 होता है। और इस तरह से ये जो बताया जा रहा है, इस तरह से एस्टोमैक का इसका वैल्यू जो है 10 होता है। जबकि इसमें जो है इस तरह से जो है एंड्रा जो है सॉल्यूशंस है इसका 11 होता है, सॉप का 12 होता है, इसी तरह से विच का जो है 13 होता है। और जितने भी सब्सटेंस है उस तरह से कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम लोग जो है प्रॉपर्टी बढ़ते जाते हैं तो ये इस तरफ जो है आपका बेसिक ग्रुप हो गया, तो एक तरफ एसिडिक दूसरे तरफ बेसिक। तो इस तरह से पीएच क्या है, तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसा स्केल जो किसी विलयन की एसिडिटी, बेसिडिटी और न्यूट्रलिटी या न्यूट्रल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करने का कार्य करता है। मैंने जिस स्केल के द्वारा स्पष्ट किया जाता है इसी स्केल को हम लोग पीएच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इसका आप लोग चाहेंगे तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें जो है कहने का अर्थ है बताया गया विलयन का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? विलयन का सांद्रण क्या है? तो विलयन का सांद्रण को समझने के लिए देखिए इसका जो है थोड़ा बड़ा करके आपको जो है बताया जा रहा है। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए अब आसानी से जो है आप यहां आपको दिख रहा होगा भी। देखिए क्या है ना कि किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा माने सॉल्यूट सब्सटेंस, किसी विलयन मतलब सॉल्यूशन में जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसकी मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। और ये विलयन दो तरह का होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, मतलब तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो यहां से आप इसको जो है ऐसा पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं विद्यार्थी। देखिए ये जब पॉइंट वाइज यहां करेंगे तो जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन या सांद्र विलयन कहते हैं। जबकि ये सेकेंड पॉइंट्स में यहां से ये इस तरह से हो जाएगा सेकेंड सॉल्यूशन सेकेंड में कि जिस विलेय में कम मात्रा रहती है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम घुली रहती है उसे तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पर एक विशेष पॉइंट नोट करके बताया गया, ये आपका नोट पॉइंट है कि सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं और जो विलयन जितना अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव इससे जो है बनाता है कि सबसे अधिक असंतृप्त विलयन कौन होता है, तो जो विलयन जितना ज्यादा तनु होगा उतना ज्यादा असंतृप्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रण समझे होंगे। इसका आरेख के द्वारा दिखा रहे हैं, देखिए आरेख में यही है विद्यार्थी। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट को ही हम लोग जो है ना हिंदी में बोलते हैं तनु विलयन, और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होता है सांद्र विलयन। जैसे देखिए एक छोटा सा नमूना एकदम इजी टू पॉइंट्स में आपको इजी व्यू से आपको समझाते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि 1000 ml आप जल लेते हैं, 1000 ml कहने का अर्थ है 1 लीटर जल, और खुद ही आप एक चुटकी यदि चीनी उसमें डालते हैं तो बताइए वो चीनी के मीठापन में कोई खास चेंजिंग होगा?
जबकि आप खुद ही डाले हैं, आप ऐसा कह नहीं सकते कि हम उसमें चीनी नहीं डाले हैं। तो कहने का अर्थ है वहां पर उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में कोई खास चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल पार्ट को, सॉलिड के मॉलिक्यूल को दिखाया गया है आरेख के माध्यम से कि इसमें सॉलिड सब्सटेंस की मात्रा काफी कम है। अतः ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन है। और जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली होती है, इसे ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। जैसे मान लिया जाए 1000 ml जल है, तो 1000 ml जल में इसमें मान लिया जाए 250 ग्राम चीनी को घोल करके शरबत बनाया गया। तो जो ये शरबत आप बनाएंगे तो ये ऑलरेडी बन गया सांद्र विलयन। तो विलयन दो तरह का हुआ, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तनु विलयन अधिक संतृप्त होता है, जो जितना ज्यादा तनु होता है उतना असंतृप्त होता है, और जबकि सांद्र विलयन संतृप्त श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से आप 100% समझ गए होंगे। इसका चाहेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पीएच का मान है। पीएच का मान कुछ खास पदार्थों में, ये आपके लिए जो है वीवीआई पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव हर हाल में रहेगा। हर साल बीपीएससी में भी एक प्रश्न आता है, एएसआई में भी एक प्रश्न आता है। इससे जो है आपका निश्चित तौर पे जो है कहने का अर्थ है प्रश्न रहेगा ही रहेगा। देखिए इसमें है जो बताया गया है पीएच का मान, नींबू का जो है एग्जैक्टमेंट्स में यहां पे बताया गया कि नींबू का जो मान है 2.2 से लेकर 2.4, वो नींबू के क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर 2.2 से 2.4 क्यों लिखा है? तो नींबू की भी कई सारी प्रजातियां हैं, जो कोई कम खट्टा होता है, कोई अधिक खट्टा होता है। नींबू में भी कागजी नींबू है, कई तरह का नींबू का प्रजाति है। इसीलिए विद्यार्थी नींबू की अनेक प्रजातियों के वजह से इसमें पीएच मान को भी एक फिक्सेशन वैल्यू में न लिख करके थोड़ा सा डिजिट को आगे पीछे भी किया गया है। तो ये नींबू का जो है 2.2 से लेकर 2.4 तक, जबकि इसी तरह से अमाशय का रस जो है 2.3, सिरका का 2.4 से 3.4, शराब का जो पीएच वैल्यू है ये 2.8 से 3.8, कहवा का जो वैल्यू होता है वो 5, और दूध का वैल्यू जो है 6.4 से लेकर 6.6। नेक्स्ट है समुद्री जल का। देखिए समुद्री जल का, यहां देखिए समुद्री जल का दिखाया गया है 8.4। अंडे की सफेदी का दिखाया गया 7.6 से लेकर 8, जबकि मनुष्य के लार का जो है 6.5 से 7.5, और मानव यूरिन का जो दिखाया गया 4.8 से लेकर 8.4। इसीलिए जल की मात्रा पर मानव यूरिन निर्भर करता है। यदि आप जल का मात्रा कम यूज करेंगे बॉडी में तो यूरिन ऑटोमेटिक उसका कलर पीला होने लगेगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा यदि जल का यूज कीजिएगा तो यूरिन का कलर फिर से जो है आपका चेंज हो जाएगा। मानव रक्त का होता है 7.4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीएच का महत्व। पीएच का क्या महत्व है? तो पीएच का महत्व सुनिए, अधिकांश जीवाणुओं के वृद्धि और उदासीन माध्यम अच्छी तरह से होती है, जबकि आगे चल के करा किण्वन एंजाइम द्वारा जल अपघटन एवं कई यौगिकों का अवक्षेपण, तथा इसमें विलयन का पीएच नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक चीज का पीएच मान को कंट्रोल करना काफी जरूरी होती है। यदि पीएच मान को कंट्रोल किया जाएगा तभी कोई भी चीज अपनी मूल अवस्था में होगी। जबकि मानव शरीर में जो रक्त है या विभिन्न बॉडी में जो रक्त है, विभिन्न प्राणियों में जो रक्त है या यूरिन है, उसका पीएच मान बहुत ही कम परिवर्तन होता है। रक्त के पीएच मान में यदि थोड़ा परिवर्तन आ भी जाए तो शरीर में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। बात सही है। ये जो आज डायबिटीज का जो शिकार रोग ये सब सुनते हैं, ये सब में परिवर्तन के कारण ही है। आगे करा यह जानने के लिए कि मिट्टी कृषि योग्य या उर्वरक डालने योग्य है या नहीं, या उसमें अम्लीयता या क्षारीयता की पूर्व जानकारी उसकी बहुत जरूरी है, जिसको आप बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी का टेस्ट। तो वो पीएच, जिसकी जानकारी से जो है मिट्टी का पीएच मापकर प्राप्त किया था। जब पीएच मापा जाएगा तभी मिट्टी का उपजाऊपन भी पता चलेगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट है पी जल का पीएच ज्ञात कर यह जाना जा सकता है कि यह जल मछलियों और पौधों के लिए उपयुक्त है या नहीं, मतलब उस जल में मछली या कोई पौधा जीवित रह सकता है या नहीं, यह भी जाना जा सकता है। तो पीएच के कारण जो है बहुत सारे कंडीशंस निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स के हम लोग बढ़ते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का चर्चा पहले भी हुआ कि वह ऐसा स्केल जो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बतलाने का कार्य करती है, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज में ये यहाँ पे जो दिखाया गया गैस्ट्रिक एसिड, ये जो है एसिडिक पदार्थ है। लेमन जूस एसिडिक पदार्थ है। एप्पल जूस एसिडिक पदार्थ है। टोमेटो जूस एसिडिक पदार्थ है। ये ब्लैक कॉफी एसिडिक पदार्थ है। मिल्क भी एसिडिक पदार्थ में आता है। जबकि प्योर वाटर जो है ये न्यूट्रल सबस्टांस में आता है। प्योर वाटर जो है ये न्यूट्रल सबस्टांस में आता है। और यहां से जो भी राइट साइड है, जैसे आपका एग हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, हैंड सोप हो गया, अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, इसी तरह से यहां ब्लीचिंग हो गया और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कलीज, ये सभी बेसिक ग्रुप्स का है। तो ये पीएच स्केल के द्वारा अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल सबस्टांस को, माने एसिड, बेस और न्यूट्रल सबस्टांस को जाना जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल देखने का छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। दिया गया किसी विलयन के 250 ml में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है, तो विलयन की मोलारता क्या होगी? आप लोग इसको बना भी सकते हैं, ऐसे तो सॉल्यूशन करके हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसका सॉल्यूशन यही है, मोलारता बराबर ये सूत्र एक होता है, मोलारता का सूत्र है मोलारता बराबर विलेय के मोलारता बराबर विलेय के ग्राम अणु बटे, ये जो है मोलारता बराबर विलेय के ग्राम अणु बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, तो लीटर में, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा, ये देखिए 0.5 ग्राम अणु दिया हुआ था और कितना में दिया हुआ था, 250 ml में। तो आप पढ़े हैं मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो ये मिली लीटर जो दिया हुआ था इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे विद्यार्थी। तो यहां पर ये लिखाएगा, ये 5 0.5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5/10 गुने 1000 नीचे है जो डिजिट आपका ऊपर चला जाएगा, अब बटे यहां लिखा जाएगा 250, एक कैंसिल कीजिएगा 250 को एक कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और भी कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 और 5 से 5 जब ये कैंसिल होगा आपका आ गया आंसर 2। तो विलयन की मोलारता क्या होगा, 2m हो जाएगा। यही आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है एक विलयन के 200 ml में एक पदार्थ का 6.84 ग्राम अणु घुला हुआ है। यदि पदार्थ का अनुभार 342 है तो विलयन की मोलारता क्या होगी? चलिए इसको बनाइए जल्दी से। इसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन पहले दिया हुआ है, देखिए ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में इसका यही होगा। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया हुआ है, नहीं किसी विलयन के 200 ml में दिया हुआ विद्यार्थी, हाइड्रोक्साइड तो नहीं दिया हुआ है, अनुभार दिया हुआ है। 1 मिनट, देखिए ए नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, इसको देखिए इसमें जो है आपका ये प्रश्न जो है बनेगा,
देखिए इसमें जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले आप इसका मात्रा निकाल लीजिए। लिखे चूंकि 200 ml में एक घुला हुआ है, तो लिखे चूंकि 200 ml में एक पदार्थ का 6.84 ग्राम अणु घुला हुआ है, ग्राम अणु घुला है। इसीलिए इसको जब एक में कीजिएगा तो 6.84, एक में कीजिएगा तो ये लिखाएगा आपका ये 6.84 बाई 200। इसी को यदि 1000 में कीजिएगा तो 1000 में करने पर ये आपका हो जाएगा 6.84 बाई 200 गुने 1000। तो यहां पर आपका ये जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 है। और ये जो है 6.84 जब 5 से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीपल होने पे आपका आ जाएगा 34.2, 34.2। और इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए मोलारता का, तो यहां लिख दीजिए इसीलिए सूत्र से हो जाएगा मोलारता बराबर विलेय के ग्राम अणु, मोलारता विलेय के ग्राम अणु। या जब मोलारता का होगा ना तो 1 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा 1 लीटर में हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, देखिए 1 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा बटे ग्राम अनुभार। तो 1 लीटर में कितना निकला है? 1 लीटर में निकला है 34.2। अब बटे ग्राम अनुभार दिया हुआ था इसमें कितना? 6.84। ये एक 200 ml में दिया हुआ था, हम लोग निकाले थे 34.2 1 लीटर में। तो 1 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा निकला 34.2। अनुभार इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 342, हिंट्स में दिया हुआ था। यहां जो है मोल वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है दिया हुआ था, मोल वेट हिंट्स में दिया हुआ था 342। तो यहां पे जब इसको 342 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो इस तरह से इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कितना? 0.1। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 0.1 m है, तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच के लिए जो है ना, ऑलरेडी यहां कहने का अर्थ है कि ये जो है सॉल्यूशन में जो आप जानेंगे तो ये पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ था 0.1, तो यहां 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, या इसी को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1। तो यहां पर जो है इतना घुला होता, पीएच ज्ञात करना था, तो यहां पर लिखिएगा लॉग और यहां लिखाएगा 10 टू दी पावर -1। तो यहां log इंटू 10, log 10 का मान 1, तो यहां पे लिखा माइनस और इस तरह से 1 हो जाएगा, और इसका जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यही है, उस विलियन का पीएच मान की गणना करें जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण 0.001 m है। हाइड्रोक्साइड आयन का मान दिया हुआ और पीएच ज्ञात करना है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो दिया हुआ है
तो हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल होता है OH। तो इस तरह से यहां पे जो है कहने का अर्थ है इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.001। इसको आप लिख सकते हैं इक्वल करके 1/1 पर जो है आपका 4 जीरो पड़ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ m। इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन मालूम हो गया। इसका जो है जब हाइड्रोक्साइड आयन मालूम हो गया तब इसका हम लोग सबसे पहले पीएच निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख दीजिए सूत्र से यहां लिखाएगा हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल KW। और KW का वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है, KW कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है 10⁻⁻14 m। तो इस तरीके से यहां पर आपका चूंकि यहां हाइड्रोक्साइड आयन P दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन नहीं दिया हुआ, तो हाइड्रोजन आयन एक्सटेंड कर जाएगा, हाइड्रोजन आयन बराबर। तो हाइड्रोजन आयन जो एक्सटेंड करेगा तो यहां पर ये आपका क्या लिखाएगा, इसको एक्सटेंड करके बनाइए। इसका लिखा जाएगा KW बाई हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻4 और फाइनली रिजल्ट आपका हो जाएगा 10⁻⁻10। और जो ये आपका होगा तो आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए आगे जो है इसमें पीएच निकालना है। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो यहां पे हो जाएगा माइनस लॉग और ये हो जाएगा 10⁻⁻10। तो यहां पे हो जाएगा लॉग इंटू 10, लॉग 10 का मान 1, तो साइन हो जाएगा माइनस इंटू माइनस और यहां लिखाएगा 10। इस तरह से फाइनली आपका जो रिजल्ट हो गया ये 10, यही आपका आंसर हो गया, ये पीएच 10 होगा। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा 100%, पीएच वैल्यू भी समझ में आ गया और पीएच का महत्व भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो है आपको 100% सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।